Hello and welcome again in Punya English classes. As you know that in our previous video we have done two uses of our past indefinite tense. In that two uses we did two things, that if you have given the past time, अगर आपको past का समय दिया हुआ है तो we will use past indefinite tense, and in second point we did that if you have any conditional clause in which improbable condition is asked, कि कोई भी improbable condition जो है वो पूछी जाती है तो उस improbable condition में भी हम past indefinite का use करते हैं. With that I have told you one more thing, that if we have be form, so the past of be is was and were, and everywhere we will use was or were, but were is used instead of was. वर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है वॉज में, कि जहाँ पर सपोजिशन होता है वहाँ पर वर का ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और कंडीशनल क्लोज में भी वर का ही यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. तो आज हम जो हमारे इस क्लास में हम कर रहे हैं वो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट ही हम कर रहे हैं, और पास्ट इंडेफिनिट का थर्ड पॉइंट जो है वो आज हम क्लियर करेंगे. थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि इट इज़ यूज्ड विद सर्टेन फ्रेजेस, कि इसका यूज जो है वो कुछ सर्टेन फ्रेजेस के साथ में किया जाता है जो कि इंडिकेट करते हैं इमेजिनरी सिचुएशन के ऊपर. इमेजिनरी मतलब कल्पना, काश, उस चीज़ को जो है वो इंडिकेट करते हैं, और वो कौन सी है, जैसे आई विश, इसका मतलब ये होता है काश. आई हैड रादर, इफ ओनली, एज इफ, एज दो, सपोजिंग, इट इज़ टाइम, एक्सेट्रा. तो अगर कोई आपके पास में ऐसा फ्रेज जो इमेजिनरी सिचुएशन को शो करता है, तो इन दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी विल यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करेंगे. तो आज हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं और मैं इन्हीं को ही यहाँ पर क्लियर करूँगा. ये एग्जाम्पल मैं इसलिए पहले से लिख के रखता हूँ कि कहीं हमारा जो वीडियो है वो लंबा ना हो और आप भी देखने में ज़्यादा बोरियत महसूस ना करो. तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है आई विश. आई विश मतलब काश, कि काश मैं राजा होता, काश मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता. ये सारी चीज़ें जो काश आई विश में आती हैं वो पास्ट में होती हैं. तो यहाँ पर देखिए आई विश, आई देयर, तो यहाँ पर बी आ गया, तो बी की फॉर्म जो है वो हमें यूज़ करनी है. मैंने आपको बताया आई विश जो है, आई विश के साथ में हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, तो बी की जो पास्ट फॉर्म है वो यहाँ लग जाएगी, और हम प्रेफर करते हैं वर को, तो आई विश आई वर देयर. ऐसे ही वापस से देखिए आई विश आई हर, ब्रैकेट में दिया हुआ है नो, तो काश मैं उसे जानता, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, आई विश आई न्यू हर. ऐसे ही सपोजिंग, वही कल्पना करो, मानो, जैसे मैथमेटिक्स में हम करते हैं माना एक्स वाई. सपोजिंग, मान लो हमने मैच हार दिया, तो जैसे सपोजिंग से स्टार्ट हुआ, सपोजिंग का मतलब ये मान लो, माना, वी लूज द मैच, हम मैच हार गए, मान लो हम मैच हार गए. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन करोगे तो अगर उसमें आ ए ई की साउंड आती है और उसके साथ में कोई भी न तो है आ रहा है न ही था आ रहा है, तो मान के चलना अगर केवल इनकी साउंड आ रही है तो वो पास्ट इंडेफिनिट ही होगा. मैं जैसे बताता हूँ आपको कि लाया है या गए हैं, अगर आ ए ई की साउंड के साथ में है आ रहा है, इसका मतलब है वो टेंस हमारा कौन सा हो जाएगा, वो टेंस हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, अगर ये साउंड आ रही है तो. पर मान लो अगर यहाँ पर ये जो है इसके स्थान पर क्या आ जाता है, मैंने लिखा लाया था, गए थे, ये आ रहा है, यानी कि था थे थी की साउंड आ रही है, तो वो हमारा हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस. क्लियर. तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे पास में अगर इन दोनों की ही साउंड नहीं है, ठीक है, इन दोनों की साउंड नहीं है, मतलब हमारे पास में केवल लिखा है लाया, गया, गए, पहुंचा. अब इसमें देखिए कहीं पर न तो है और था,
ये दोनों ही नहीं है। तो जब केवल अकेली आ ए ई की साउंड आती है तो उस साउंड को हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। और यही चीज मैंने यहां पर कही, सपोजिंग वी लूज द मैच, मान लो हम मैच हार गए, गए कोई है और था की साउंड नहीं आ रही, मतलब पास्ट है। तो सपोजिंग वैसे भी हमारी पहचान है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हमारी जो पहचान है उसके साथ में हम जाएंगे और यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे लूज की सेकंड फॉर्म, और वो क्या है, लोस्ट। क्लियर। और इसके बाद में अब नेक्स्ट देखिए, इट इज़ टाइम वी होम, इट इज़ टाइम, अब इस समय आ गया है हम घर चलें, तो इट इज़ टाइम वी गो का क्या हो गया, वेंट होम। तो इट इज़ टाइम से भी स्टार्ट होता है तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ किया जाएगा। तो ये थे हमारे पास में पॉइंट नंबर 3। ओके, अब हम कर रहे हैं पॉइंट नंबर 4। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एज इफ, एज दो, मैंने वापस से इसको लिखा है। ठीक है, अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखें तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डू। एज इफ, एज दो कैन बी फॉलोड बाय ए पास्ट टेंस विद ए प्रेजेंट मीनिंग, कि हम एक प्रेजेंट मीनिंग के साथ में हम एज दो ओ या एज इफ के साथ में जो है वो पास्ट टेंस यूज कर सकते हैं। कब, व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स, जब हम चीज़ों के बारे में बात करते हैं, विच, जो कि देखिए ध्यान से क्या चीज़ है, वी नो आर नॉट ट्रू, कि जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो सही नहीं है। कि जब हम कोई बात करते हैं प्रेजेंट में ही, ठीक है, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं पर हमें पता है कि वो सही नहीं है। कई बार बोलते ना, यार देखो बात कैसे कर रहा है जैसा कि धनवान हो, मेरा पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें, पर वो है नहीं। तो ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, अनरियलिटी को एक्सप्रेस करता है। इट एक्सप्रेसेस द अनरियलिटी। ओके, मतलब क्या है कि एज इफ, एज दो, इफ वी आर यूजिंग पास्ट टेंस आफ्टर एज इफ और एज दो, इट एक्सप्रेसेस अनरियलिटी। तो आप यहाँ पर पहले मैं आपको नोट करके लिखवा देता हूँ यहाँ पे कि कि when we are using past tense after as if or as though, it expresses unreality। अनरियलिटी मतलब जो वास्तविक नहीं है। अब देखिए यहाँ देखो, he talks as if, वो बहुत बात करता है जैसे कि, ठीक है, या as though he the सरपंच, जैसे कि वो क्या हो, सरपंच हो। ठीक है, ओ की साउंड आ रही है कि ही, बी की जो फॉर्म है फिर वो क्या लग जाएगी, वॉज लग जाएगी। एज दो ही वॉज द सरपंच, देखो ऐसे बात कर रहा था जैसे सरपंच हो। ठीक है, बात तो ऐसे करता है जैसे सरपंच हो। ठीक है, ही टॉक्स एज दो ही रिच, ही वॉज रिच। इन अनरियलिटी वी कैन ऑल्सो यूज वर विद वॉज, ही वर रिच। सो इट्स ऑल्सो ट्रू इफ़ वी आर यूजिंग वर हेयर। तो वर यूज़ कर रहे हो वो भी सही है, गलत नहीं होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास में पॉइंट्स जहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। सो वी हैव सम मोर पॉइंट्स इन विच वी यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उनमें से मैं आपको जो है वो आगे पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट में बताऊंगा। बिकॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज़ क्लोजेज। तो हम क्लोजेज का यूज़ करते हैं। एक सेंटेंस ऐसा जिसमें 2 और 3 क्लोजेज होते हैं, तो ऐसे क्लोजेज वाले सेंटेंस में एक में पास्ट इंडेफिनिट और दूसरे में पास्ट परफेक्ट लगता है, और ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस में होगा। तो वो हम पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट में करेंगे, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पास्ट इंडेफिनिट का जो यूज़ है वो भी उनमें साथ में होता है। तो आप मेरे
पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। मेरे चैनल को आप लगातार देख रहे होंगे, वीडियोस आपको पसंद आई है ऐसी मैं आशा करता हूं। और आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो सभी इसका बेनिफिट ले सकें। सो प्लीज़ वॉच कंटिन्यू एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स।